दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया और कहा कि ईडी के सबूतों से साफ है कि कथित आबकारी नीति घोटाले से हासिल पैसा गोवा चुनावों तक पहुंचाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा। दिल्ली आबकारी घोटाले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अवैध करार दिया था, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो सबूत ईडी ने पेश किए हैं उस हिसाब से गिरफ्तारी में सभी नियमों का पालन किया गया है। वहीं कोर्ट ने अपने ऊपर लगे सियासी दबाव के आरोपों पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कोर्ट कानून से बंधा है, न कि राजनीति से। न्यायालय अपने सिद्धांतों पर चलता है। कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और वो जेल में ही रहेंगे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मुजरिम मुजरिम होता है, देश में सभी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय कोर्ट के आदेश ने आम आदमी पार्टी के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि किंगपिन @अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं और वो जेल में ही रहेंगे। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाई थी, वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे गलती हुई है। शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ईडी या सीबीआई को ₹1 की गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई है। वहीं संजय सिंह ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत ये मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में आरोप प्रत्यारोप अब आम बात हो गई है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।